नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्वर संगम में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संगीत का थ्योरी लेसन 13। लेसन 13 में हम जानेंगे संगीत के सप्तक का विकास के बारे में। दोस्तों, पाइथागोरस यूनान के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने संगीत का स्वर सप्तक का विकास कैसे किया, आज हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले उन्हें षड्ज पंचम कर्मप्रिय संबंध या भाव का अनुभव हुआ। साथ ही यह भी विदित हुआ कि पंचम स्वर षड्ज का ड्योढ़ा है। तब विचार किया गया कि ताड़ षड्ज जिस स्वर का ड्योढ़ा है वह कौन सा स्वर है, कारण कि मध्य षड्ज और ताड़ षड्ज के मेल भी अत्यंत कर्मप्रिय लगते हैं। खोजने पर मालूम हुआ कि वह स्वर मध्यम है। ऐसा होने पर मध्यम और पंचम स्वरों के बीच का एक नया अंतराल और मालूम हो गया, जो 9/8 है। अब मध्य षड्ज से इसी अंतराल पर एक स्वर स्थापित किया, जिसे ऋषभ कहा गया। ऐसा करने पर ज्ञात हुआ कि अभी ऋषभ और मध्यम के बीच में इतना अंतराल और शेष है, जितना षड्ज ऋषभ या मध्यम पंचम के बीच में है, और इस अंतराल पर एक स्वर भी स्थापित किया जा सकता है। अतः इस अंतराल पर रे से आगे एक स्वर और स्थापित किया गया, जिसे ग कहा गया। अब ग यानी गंधार और म यानी मध्यम के बीच में इतना अंतराल नहीं बचा कि कोई और स्वर स्थापित किया जा सके। अब जो भी स्थिति मध्य षड्ज से आगे हुई, वही स्थिति पंचम से आगे भी हुई, अर्थात पंचम स्वर से आगे ताड़ षड्ज तक के बीच में मध्यम और पंचम स्वरों के अंतराल की दूरी पर क्रम से धैवत और इसी अंतराल पर धैवत से आगे निषाद स्वर स्थापित किया गया। अब फिर नी और ताड़ सा के मध्य में थोड़ा अंतराल बचा, इसे छोड़ दिया गया। इस प्रकार जो सप्तक बना उसमें षड्ज से ऋषभ, ऋषभ से गंधार, मध्यम से पंचम, पंचम से धैवत और धैवत से निषाद के बीच में अंतराल समान थे। गंधार और मध्यम तथा निषाद और ताड़ षड्ज के बीच में जो अंतराल आया वह था तो बराबर, परंतु पहले अंतराल से छोटा था। इस प्रकार एक सप्तक में दो अंतराल थे, एक बड़ा और दूसरा छोटा। गणित की दृष्टि से बड़ा अंतराल 9/8 था और छोटा अंतराल 2/2, 5/4, 9/3। इसमें 9/8 अंतराल को टोन कहते हैं और 2/3, 5/4, 9/3 को लीमा, परंतु पाइथागोरस ने इसे हेमिटोन कहा है। चूंकि इस सप्तक के बनाने का प्रयास यूनान के प्रसिद्ध विद्वान पाइथागोरस ने किया था, अतः इसे पाइथागोरस स्केल कहते हैं।